स्टूडेंट्स आते ही मस्टैंग ले लेते हैं, फिर उस मस्टैंग पे वो करते हैं स्किप, उबर ईट्स, तो गाड़ी भी बोलती है यार मैं मस्टैंग हूँ, मैं ये काम करने के लिए नहीं बनी। Do's and don'ts for an international students in Canada. दवाई ये टाइलानॉल वो खा लो। एंड आई वाज लाइक वो तो बुखार में भी खाते हैं, सर्दी जुकाम में भी खाते हैं। उन्होंने सबसे पहले मेरे से एक पेपर में साइन करवाया, वहाँ पे लिखा था $1000 एंड आई वाज लाइक व्हाट, मेरी जेब में नहीं है इतने। मैं पूरा हफ्ता वेट करता हूँ कब वेडनेसडे आए, कब फ्राइडे आए, बिकॉज यू नो कॉलेज लाइफ वो बार बार नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे हमारे पेरेंट्स नहीं होते, फैमिली नहीं होती, सो जो भी है हमारे दोस्त नहीं है, हमारी सुख की घड़ी में भी दुख की घड़ी में भी, सो मेकिंग फ्रेंड्स आर रियली इंपॉर्टेंट इन कनाडा। कॉलेज भी उन्हें बोल रहा है रिन्यू करा लो, बट दे आर नॉट रिन्यूइंग। बट प्लीज गाइस, प्लीज कॉलेज इंश्योरेंस लो। अगर मेरे पास कार होती, सो यू डोंट बिलीव, मुझे सिर्फ 5 मिनट लगते। अच्छा, कार में 5 मिनट, बस में 45 मिनट। खुद का एक्सपीरियंस खुद को कभी काम नहीं आता। और कार की यहाँ पे EMI से ज्यादा उसकी इंश्योरेंस है। करेक्ट। जी हाँ, स्टूडेंट ऑफ द वीक में आप सबका स्वागत है और आज टाइम है एपिसोड नंबर 12, डूज एंड डोंट्स फॉर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन कनाडा, व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट वी शुड नॉट डू। पर ये सारी चीजों के बीच में मैं तो स्टूडेंट नहीं था, राइट? तो मैं तो आपको बता नहीं सकता भाई कि आपको क्या करना चाहिए। चलिए, वो बात अलग है कि मैं बहुत सारे एपिसोड्स कर रहा हूं तो मुझे कुछ कुछ चीजें पता चल गई है, पर क्यों ना हम स्टूडेंट के पास से सुने, क्यों ना हम स्टूडेंट की बातों को सुने, क्यों ना उनके पास से जाने कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। रियल टाइम स्टोरीज भी हमें जाननी जरूरी है, पर उसके साथ साथ उनके एक्सपीरियंस से हमें लर्न करना भी जरूरी है। अभी एक बहुत अच्छी बात मैंने कहीं पे पढ़ी थी, पता नहीं कहाँ पढ़ी थी, पर उस कोट में, उस सेंटेंस में ऐसा लिखा था कि खुद का एक्सपीरियंस खुद को कभी काम नहीं आता। अभी पूछो क्यों? या जब आपके साथ हुआ था तो आप थोड़ी जानते थे कि ऐसा करना चाहिए, पर दूसरों का एक्सपीरियंस हमें बहुत काम आ सकता है। और इसीलिए स्टूडेंट ऑफ द वीक में मैं वैसे स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो कुछ सीख चुके हैं, जो कुछ बन चुके हैं, या फिर कुछ फेस कर चुके हैं, और वही आपकी लाइफ में ना हो। इसीलिए मैं आपके लिए ये सब चीजें लेकर आता हूं। तो आज भी एक ऐसा ही एपिसोड हम बात करेंगे कार्तिक मैंगी के साथ, और उसके साथ साथ क्या होगा, उसके साथ ये होगी कि उसकी लाइफ के बारे में जानेंगे। आखिर उसने ये सब चीजें कैसे की, उसको हम जानेंगे। और जो नेक्स्ट आवाज होंगी वो होंगी कार्तिक की। हाय कार्तिक, हाउ आर यू? सो गुड मॉर्निंग जीवन भाई। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आपका दिन कैसा रहा अब तक? दिन भैया अच्छा रहा। सुबह 7 बजे उठे, फिर तैयार हुए, फिर टिम हॉर्टन्स गए नाश्ता करने और फिर सीधा यहाँ पे आ गए। वेरी गुड। व्हाट डू यू प्रेफर यूजुअली? जब टिम हॉर्टन्स जाते हो तो आप क्या प्रेफर करते हो? टिम हॉर्टन्स यूजुअली, जो मुझे लगता है सब स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है, स्टीप टी, ट्रिपल ओके, एंड एवरीथिंग बेगल विद टोस्टेड विद बटर। नो क्रीम चीज? नो, बिकॉज आई एम ऑन डाइटिंग। चलिए, गुड है। चलिए, ये टिम हॉर्टन्स टॉपिक निकल ही चुका है, तो मैं आपको जानना चाहता हूँ कि जब हम पहली बार जाते हैं तो व्हाट यू शुड कंसिडर, क्योंकि जब मुझे खुद को ये डिफिकल्टी थी कि मैं मेन्यू में रीड क्या करूँ, एटलीस्ट मुझे क्या ऑर्डर करना चाहिए। सो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस देन? सो भैया मुझे याद है कनाडा में आया था 19 जुलाई को। सो 20 जुलाई को मैं, मेरे घर के पास ही है टिम हॉर्टन्स, तो मैं वहाँ पे गया। तो यूजुअली मेरे जो फ्रेंड्स थे वो स्टोरीज डालते थे, तो मैंने एक वर्ड सुना था, फ्रेंच वनीला। तो मेरे दिमाग में था कि वहाँ पे जाके फ्रेंच वनीला तो पीनी ही है। तो जाते ही सबसे पहले मैंने फ्रेंच वनीला ली, वो भी स्मॉल, and it was good. It was tasty. Good. You still drink it? Yeah, but now steep tea. चलिए, अच्छा है, फिर अच्छा है। वेरी नाइस। ऐसे कोई फनी एक्सपीरियंस हुआ है? कोई शॉप में गए हो कुछ ऑर्डर करने के लिए, या फिर ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस जो आपके साथ हुए है? बिल्कुल भैया, मेरे को लगता है मेरे साथ नहीं, सबके साथ ही होता है। सबवे पे अच्छा, सबवे पे इनके पास 3 से 4 तरीके की तो ब्रेड होती है, फिर 3 से 4 तरीके की सॉस। सो ऑर्डरिंग ऑन सबवे इज रियली डिफिकल्ट फॉर द बिगिनर्स, बट नाउ आई नो व्हाट आई वांट, लाइक चिकन टेरियाकी सब। सो स्ट्रेट अवे आई से देम चिकन टेरियाकी सब एंड दे गिव मी। ओके। ऐसा कोई रॉन्ग चीज फिर हाथ में आ गई हो, या फिर आपने जब ऑर्डर की हो तब ऐसा कुछ? मेरे को याद है, मेरे एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं टिम हॉर्टन गया था, तो मैंने वहाँ पे लिया था चिकन बेकन रैंच रैप। तो मैं चिकन तो खा लेता हूँ, बट आई अवॉइड पोर्क एंड बीफ। तो उसमें उन्होंने बेकन डाल दिया था, तो मुझे पता नहीं था बेकन क्या होता है। तो फिर मैंने खाया, मेरे को अजीब सा टेस्ट आया। मैंने कहा चिकन तो नहीं है, रेड। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा व्हाट इज दिस? दे सेड दिस इज बेकन। सो आई सेड मैं तो बेकन नहीं खाता। सो उन्होंने मुझे बताया कि चिकन बेकन रैंच रैप में बेकन आता है, बट यू कैन से एस इन द बिगिनिंग दैट मुझे नहीं चाहिए, सो हम नहीं डालेंगे। सो आई सेड ओके, बट फिर उन्होंने मुझे चेंज कर दिया।
वेरी नाइस। ये चीज अच्छी है जब हम बोलेंगे यार ये चेंज कर दो, मतलब विदाउट एनी क्वेश्चन वो हमें सब कुछ चेंज करके कस्टमर सर्विस इज गुड, कस्टमर सर्विस इज गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए कार्तिक, फिर हम शुरुआत करते हैं ऑफिशियल आज की। आप कब आए थे, कौन सा वो कोर्स था, और इंडिया में क्या कोर्स करके आए थे आप? ठीक है, तो भैया मेरी 2019 में इंडिया में 12th हो गई थी। ओके। तो उसके बाद एक साल मैंने DU में एडमिशन लिया था। ओके। फैकल्टी ऑफ लॉ मेरा कॉलेज था। ओके। सो आई वाज स्टडीइंग BA पोल साइंस ऑनर्स देयर। बट देन जैसे कि आपको पता है आजकल नया ट्रेंड है कनाडा का, राइट? एंड मुझे इतना लग नहीं रहा था कि आई एम नॉट लाइक इट वाज नॉट माय प्लेस, यू नो। सो मुझे कुछ और करना था। सो मैं यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाता था। सो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, वो चले गए थे कनाडा। देन आई कन्विंस माय पेरेंट्स। सो फाइनली इन 2021 19th जुलाई आई लैंडेड ऑन कनाडा। करेक्ट। एंड उसके बाद अब 11 महीने हो गए, अगले महीने 1 साल हो जाएगा। वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका टाइम ऐसे ही सक्सेसफुल जाता रहे। पर ये सब चीज़ों के बीच में कार्तिक ने कौन सा कोर्स लिया, वो टाइम कैसा गुजरा अब तक का? कोर्स लेना भैया मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, बहुत कंफ्यूजन थी कोर्स लेने में। तो सो आई वाज कंफ्यूज बिटवीन कंप्यूटर्स एंड बिजनेस, बिकॉज मेरे पास इकोनॉमिक्स भी थी 12th में और मेरे पास इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस भी थी IP। ओके। बट देन मैंने कोर्स लिया इंटरनेशनल बिजनेस एंड मेरा कॉलेज था लैम्पटन कॉलेज इन मिसिसागा। ओके। ओके। तो चलो आपने ये सब चीज़ें तो चालू कर दिया, पर 2021 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज वर्चुअल क्लासेस। या सो जो मेरे 3 सेमेस्टर थे वो तो ऑनलाइन ही लगे हैं। बट अब मेरा 4th सेमेस्टर है, आई एम वेरी ग्रेटफुल, वो ऑफलाइन है। एंड सीरियसली मैं वेट करता हूँ, मेरी क्लासेस सिर्फ 2 दिन होती हैं, वेडनेसडे को और फ्राइडे को। मैं पूरा हफ्ता वेट करता हूँ कब वेडनेसडे आए, कब फ्राइडे आए, बिकॉज यू नो कॉलेज लाइफ वो बार बार नहीं आती। सो आई रियली एंजॉय इट। बट देन जब आप अब जब ऑनलाइन क्लास करते हो तभी आप दोस्त नहीं बना सकते, जब क्लास में जाते हो तब आप दोस्त बना सकते हो। तो हाउ डिड यू मैनेज 3 सेमेस्टर्स देन? दोस्त लाइक हमारा व्हाट्सएप पे ग्रुप था, सो हम वहाँ पे हेल्प करते थे एक दूसरे की असाइनमेंट्स में। तो मैंने नोटिस करा कि मेरे कुछ दोस्त थे, मैं उनसे व्हाट्सएप पे बहुत बातें करता था। बट जब मैं उनके साथ मिला इन पर्सन में, देन वी ऑल वर ब्लैंक, यू नो। मैंने सोचा यार हम दोनों रोज बात करते हैं व्हाट्सएप पे 1-1 घंटा, सो ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। बट नाउ इट्स ऑल ओके। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट टाइम गुजरा होगा कि यार मेरे को नए लोगों से मिलना है, क्योंकि अल्टीमेटली जब कनाडा में आते हो तो आपको नए रोड्स, नए एरिया, नए घर नहीं देखने, आपको नए दोस्त भी बनाने। एग्जैक्टली। और ऑनलाइन क्लासेस में वो बहुत डिफिकल्ट होता होगा। और दोस्त बनाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, नो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पेरेंट्स नहीं होते, फैमिली नहीं होती। सो जो भी है हमारे दोस्त नहीं है, हमारी सुख की घड़ी में भी दुख की घड़ी में भी। सो मेकिंग फ्रेंड्स आर रियली इंपॉर्टेंट इन कनाडा। हैव यू, आई मीन तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो चुका है जहाँ पे फ्रेंड से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। वाई फ्रेंड इज इंपॉर्टेंट इन कनाडा? ठीक है भैया, तो मैं बताता हूँ। तो मेरा लास्ट मंथ बर्थडे था 25 मई को। सो 16th मई तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, मैं कॉलेज जाता था, मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता था। बट सडनली मैं यहाँ पे जिम भी हूँ, लाइक आई एम ए हेल्थ फ्रीक, सो मैंने जिम भी ज्वाइन करा हुआ है। सो मैं जिम में गया एंड वो मेरा चेस्ट डे था आई थिंक। सो मैं डंबल वाली एक्सरसाइज मार रहा था। सो द डंबल वॉज लिटिल बिट हैवी, इट वॉज आई थिंक 50 पाउंड। सो अचानक से जो मेरी रिस्ट है वो इट ट्विस्टेड। सो लाइक उस वक्त तो गरम था, इतना कुछ नहीं पता चला। रात को मैं सो भी गया, लेकिन सुबह मुझे अनईजी फील हुआ, क्योंकि मेरी लेफ्ट रिस्ट तो बिल्कुल अच्छी थी, लेकिन राइट रिस्ट में मुझे पता था कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो हो गई है। तो फिर मैं गया अपना हॉस्पिटल, ब्रैम्पटन सिविक हॉस्पिटल। तो उन्होंने सबसे पहले मेरे से एक पेपर में साइन करवाया, वहाँ पे लिखा था $1,000 एंड आई वाज लाइक व्हाट, मेरी जेब में नहीं है इतने। तो फिर उन्होंने कहा डोंट वरी। सबसे पहले उन्होंने पूछा आपके पास हेल्थ कार्ड है? मैंने कहा नहीं, आई एम अ स्टूडेंट एंड हेल्थ कार्ड मिलता है वर्क परमिट होल्डर्स को, राइट? सो मेरे पास हेल्थ कार्ड नहीं था। तो उन्होंने कहा ओके, कॉलेज इंश्योरेंस? देन आई रिमेंबर यस आई हैड अ कॉलेज इंश्योरेंस। और क्योंकि जैसे कि ऑनलाइन स्टडीज थी, राइट, तो मेरे पास मेरा वो था नहीं हेल्थ कार्ड। तो मैंने जल्दी से उनकी वेबसाइट पे लॉगिन करके अपना हेल्थ कार्ड डाउनलोड करा, उन्होंने शो करा। सो उन्होंने कहा ठीक है डोंट वरी, नाउ हम आपको जो बिल है डायरेक्टली सेंड कर देंगे आपकी इंश्योरेंस कंपनी को। कभी कभी क्या होता है वो डायरेक्टली सेंड नहीं करते इंश्योरेंस कंपनी को, वो हमको बोलते हैं पे करना है, बाद में आपको रिवर्समेंट मिल जाती है। बट इन माई केस आई एम ग्रेटफुल, उन्होंने डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी को सेंड करा। तो मैं कोई पैसे नहीं दिए वहाँ पे। $0 बस प्रेस्टो कार्ड का $3 का टैप लगा था घर से लेके ब्रैम्पटन सिविक हॉस्पिटल तक का, दैट्स इट। एंड मैं इमरजेंसी में गया था, स्टिल मुझे 1 से 2 घंटे लगे थे वहाँ पे। बट फिर वहाँ पे मेरा एक्सरे वगैरह हुआ है ना, तो उन्होंने कहा कि आपकी कोई हड्डी नहीं टूटी, सिर्फ आपको स्प्रेन आया है, तो 4 to 6 वीक्स में ठीक हो जाएगा। सो उन्होंने मुझे कोई दवाई वगैरह नहीं दी, लाइक आज तक मुझे पेन किलर्स दे दो। सो उन्होंने कहा नहीं ज़रूरत नहीं है पेन किलर्स की, एक दवाई है टाइलानॉल, वो खा लो। एंड आई वाज लाइक वो तो बुखार में भी खाते हैं, सर्दी जुकाम में भी खाते हैं।
तो बस अब मैं रोज अपना करता हूँ ओके बर्फ की सिकाई वगैरह, एंड इट इज लाइक आई एम हीलिंग 70% हो गया ठीक, और 2 से 3 हफ्ते में आई विल बी गुड एंड फिर दोबारा जिम जाएंगे। होपफुली सुन। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सबसे Thank पहले you, तो, thank और you. आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओ। पर यू मेंशन द कॉलेज इंश्योरेंस, इज इट बाय डिफॉल्ट इन एवरी स्टूडेंट्स कॉलेज की जो एडमिशन होती है, या फिर हमें कुछ एडिशनल लेना पड़ता है, या फिर हमें कुछ एडिशनल उसका पे करना पड़ता है? ठीक है, तो भैया जैसे मैं आपको 1 साल की हमारी फीस होती है 2 सेमेस्टर्स की, सपोज करो $16,000, सो 7,000 हमारी फीस होगी, $14,000। सो यूजुअली $500 की हेल्थ इंश्योरेंस में इंक्लूडेड होती है। अगर हम ब्रेक थ्रू देखेंगे तो उसमें हमारी हेल्थ इंश्योरेंस के पैसे जुड़े होते हैं, और भी जो भी सारा हमारे एक्टिविटीज होती हैं कॉलेज की, तो सारा जोड़ के वो 15-16 हज़ार हमारी फीस होती है। तो 1 साल की तो मेरे लाइक इंडिया से मैं पे कर कराया था $500, तो क्योंकि मेरे पापा ने पे करी थी, लेकिन यहाँ पे मुझे पे करनी थी $500। सो इनिशियली मुझे काफी चुभ रहा था कि यार 500 की मुझे क्या ही होगा, नहीं सब कुछ ठीक ही चल रहा है, बट कुछ पता नहीं होता लाइक मुश्किल समय का, राइट। उस दिन मैं अच्छा वाला जिम गया था, लेकिन मेरी टूट गया हाथ। तो लाइक बहुत ज़रूरी है इंश्योरेंस। तो मैं स्टूडेंट्स को बोलूँगा कि प्लीज़ इंश्योरेंस बाय, बहुत सारे मेरे दोस्तों की इंश्योरेंस एक्सपायर हो गई है एंड वो रिन्यू ही नहीं करा रहे। कॉलेज भी उन्हें बोल रहा है रिन्यू करा लो, बट दे आर नॉट रिन्यूइंग। बट प्लीज़ गाइज, प्लीज़ कॉलेज इंश्योरेंस लो। ओके, सो इज इट, क्योंकि मुझे ही पता है कि जब $1,000, आपको ओरिजिनल बिल आपका अमाउंट पता है कि ओरिजिनल अमाउंट क्या गया? ओरिजिनल बिल भैया उसमें एक्सरे वगैरह सब था, उन्होंने मेरे को ब्रेस भी दिया था। सो ओरिजिनल अमाउंट वाज आई थिंक $1,400, 2 घंटे में $1,400, एंड आई थिंक इट्स माई अ मंथ सैलरी, बिकॉज आई वर्क पार्ट टाइम। सो मेरी 1 महीने की सैलरी से भी ज्यादा है लाइक $1,400 तो। तो यही है भाई, तो आपके लिए सीख यही है कि मेडिकल इंश्योरेंस जो आप कॉलेज से मिल रहा है, भले ही कितने भी डॉलर का है यार, पर मुझे पता है कि $500, $600, $700 से ज़्यादा महंगा नहीं होगा, क्योंकि ये स्टूडेंट फ्रेंडली भी है। बिल्कुल, ये चीज़ है। और जो आपने बताया कि डायरेक्ट कंपनी को रियम्बर्स किया है, ये भी स्टूडेंट फ्रेंडली एक चीज़ है कि आपको पे करना पड़ेगा, बिकॉज एवरीबडी नोज कि हमें $2,000, $5,000, $10,000 एक्स्ट्रा लेके नहीं घूम रहे हैं हम लोग, एंड नहीं वर्किंग क्लास भी लेके नहीं घूम रहा है, तो स्टूडेंट तो ऑब्वियसली नहीं घूम रहा होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अभी जयमन ये क्या बात कर रहा है, इंपॉर्टेंट तो इंपॉर्टेंट लगेगा ना, पर ये चीज़ें हमें जाननी बहुत ज़रूरी है। हमने कभी जाना ही नहीं होगा तो फिर कैसे रोल प्ले करेगी। और उसमें से स्टूडेंट की लाइफ में इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है बजट मेंटेन करना। हमेशा से ये होता है कि GIC यूज़ कर लो, ये कर लो, वो कर लो, नया पर्स ले लो, गाड़ी ले लो। इन सब चीज़ों के बीच में यदि आप बिजी हो जाओगे तो पढ़ाई कब करोगे? पढ़ाई तो कर लोगे, फीस कैसे पे करोगे? चलो फीस पे कर लिया, इंश्योरेंस रिन्यू कैसे करवाओगे? उस सब के लिए पैसा चाहिए। पर कुछ कुछ हैबिट्स होती हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स। तो एक ऐसी चीज़ बताओ जो बस और कार में है, जो एक करनी चाहिए, एक नहीं करनी चाहिए। ठीक है भैया, तो जैसे कि मेरे को 11 महीने हो गए एंड आई एम ट्रेवलिंग डेली बाय बस। इनफैक्ट आज सुबह मैं यहाँ पे बस पे ही आया हूँ। ओके। तो मेरे को आई थिंक 45 मिनट्स लग गए थे बस में आने में, क्योंकि मेरे को 2 बसें चेंज करनी थी। और अगर मेरे पास कार होती, सो यू डोंट बिलीव, मुझे सिर्फ 5 मिनट लगते। अच्छा। कार में 5 मिनट, बस में 45 मिनट्स, लाइक 9 गुना ज्यादा टाइम मुझे को लगा यहाँ पे। तो बट जब मैं कनाडा आ रहा था तो मेरी बहुत लोगों से यहाँ पे बात हुई, बड़े थे, लाइक उनको परमानेंट रेजिडेंसी मिल चुकी थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपको एक्सप्लोर करना है कनाडा, तो आप पहले बस लो, डोंट बाय कार इन द बिगनिंग, क्योंकि आप इन द बिगनिंग आप कार ले भी नहीं सकते। पहले आपको G1 बनवाना पड़ेगा, फिर G2 और फिर G, राइट। सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ अराउंड 4 to 6 months। बट चलो सपोज करो आपका G2 बन भी जाता है, सो आई डोंट रिकमेंड कि आप आते ही यहाँ पे कार लो। सबसे पहले तो इट्स नॉट बजट फ्रेंडली, क्योंकि मोस्टली फिर स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स से ही पैसे मंगवाते हैं एंड वो कैश पे कार ले लेते हैं, बट दे डोंट रिमेंबर दैट उनको यहाँ पे इंश्योरेंस भी भरनी है, और कार की यहाँ पे EMI से ज्यादा उसकी इंश्योरेंस है। करेक्ट। सो अभी तो गैस भी बहुत महंगा है। अभी गैस भी $2 का है। सो यही है कि अपना पहले आप बस में घूमो, ट्रैवल करो, क्योंकि अब इतना हो गया मैं 11 महीने में कि आप मेरे से मेरा फ़ोन ले लो, बस मेरे को मेरा बस कार्ड दे दो, मेरे को अब टोरंटो, मिसिसागा, ब्रैम्पटन जहाँ मर्जी छोड़ो, मैं घर अपने आ जाऊँगा। कैसे? मेरे को इंटरसेक्शंस याद है भैया। अब जब मैं लाइक बस में 45 मिनट्स, बंदा फोन तो चलाता नहीं रहता, राइट। तो मैं बाहर देखता रहता हूँ इंटरसेक्शंस, वो बोलते हैं ओके कि नाउ नेक्स्ट स्टॉप इज दिस, राइट। तो मुझे याद हो गई अब इंटरसेक्शंस, तो मेरे और भी लाइक सभी को हो जाती हैं फिर याद। बट जब मैं नया नया आया था, मेरे को याद है, क्योंकि इंडिया में गाड़ियां दूसरी तरफ चलती हैं और यहाँ पे दूसरी तरफ चलती हैं। तो मेरे को जाना, सपोज करो नॉर्थ साइड होता था, तो मैं बस दूसरी उल्टी ले लेता था। तो मैं गूगल में देख रहा हूँ मैं पीछे क्यों जाता जा रहा हूँ, पीछे क्यों जाता जा रहा हूँ। सो मुझे याद है अभी मेरा कनाडा में 3रा दिन ही था, तो मेरे को मेरा आई थिंक SIN नंबर लेने जाना था, सर्विस कनाडा। तो मैंने बहुत गलत बसेस पकड़ी उस वक्त।
तो बट ठीक है, वो मेमोरीज लाइक अब जब आगे जाके मेरे पास कार होगी तो मैं अब हंस ही रही है मेमोरीज पे। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आपको लाइक बस पे ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पे स्टूडेंट्स आते ही मस्टैंग ले लेते हैं, फिर उस मस्टैंग पे वो करते हैं स्किप। उबर ईट्स तो गाड़ी भी बोलती है यार मैं मस्टैंग हूँ, मैं ये काम करने के लिए नहीं बनी, मैं बनी हूँ रेस करने के लिए। सो प्लीज मेरे उबर ईट्स वगैरह मत करो। सो इसलिए आपके कोई ऐसे दोस्त है जिन्होंने कार मतलब इफ यू आर शेयरिंग यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड समवेयर? है भैया, है। लाइक वो मेरे को कॉल करते हैं, यार कार्तिक आज यार इसकी इंश्योरेंस नहीं जा रही, लाइक मेरे पास पैसे नहीं है इसकी इंश्योरेंस पे करने, क्योंकि मस्टैंग इज अ लाइक एक्सपेंसिव कार तो इसकी इंश्योरेंस भी महंगी है, उसके पार्ट्स भी महंगे हैं, राइट। देन वो लाइक हम इकट्ठे ही करते हैं उबर ईट्स तो। सो मैं और मेरा दोस्त मेरे को ले जाता है उबर ईट्स, तो उसको ऑर्डर आता है, मैं घर पे ऑर्डर देने, तो मैं मेरा घूमना फिरना भी हो जाता है इसी बहाने। सो आई लाइक इट। तो हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो मस्टैंग में, डॉज चैलेंजर में, चार्जर में उबर ईट्स करते हैं Very nice. It's funny, but yeah, it is what it is. So जो जिसको करना पड़ रहा है अपनी लाइफ मेंटेन करने के लिए वो कर रहे हैं। पर उसके साथ साथ बस का मैंने ये ऑब्जर्व किया, मतलब यूजुअली जब रोड्स पे मैं जब नया था, यूजुअली जब हम किसी रास्ते पे जाते हैं तो हमारे इंटरसेक्शन का नाम जो बोर्ड होता है वो हमारी राइट हैंड साइड पे टॉप पे लिखा होता है। हाँ जी। बल्कि जो सामने जो नाम होता है वो आपके पैरेलल नहीं, पर आपके जो सामने क्रॉस रोड हो रही है वो रोड का नाम लिखा हुआ है। तो हैव यू फेस दैट कि मैं गलत रोड पे जा रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे मैं कभी सपोज करो दिल्ली में गाड़ी में घूम रहा हूँ ना, तो वहाँ पे लिखा हुआ है सामने दैट ये जो अपना सड़क है ये जा रही है लाजपत नगर। तो मतलब कि वो सीधी सड़क जा रही है लाजपत नगर, ना कि ये वाली ये वाली सड़क जा रही है एम्स, ये वाली लाजपत नगर, ये वाली जा रही है अपना गुड़गांव में। सो इंडिया में हमारा सीधा सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला सिस्टम है, जो कि मेरे को अच्छा लगा। इंटरसेक्शन वाला सिस्टम इज गुड। तो हमें कोई चौक या फिर कोई चौराहा याद रखने की जरूरत नहीं है। हमने बोल दिया बोवेड एंड कैनेडी, तो फिर हमें वहीं पहुंचना है, एंड दैट इज इट इज। आपके घर का लोकेशन का इंटरसेक्शन क्या है? मेरा भैया टॉरब्रम एंड कंट्री साइड। अरे एंड इट्स अ पीसफुल एरिया। वहाँ पे सारी फैमिलीज रहती हैं, क्योंकि जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे कोई कॉलेज नहीं है पास में। मेरा कॉलेज भी मेरे घर से 1.5 घंटा दूर है। मेरा कॉलेज मिसिसागा में, लैम्पटन में। तो मेरे को 3 बसें बदलनी पड़ती हैं। बट जो मेरा है नेबरहुड मुझे बहुत पसंद है, शांत है, सामने टिम हॉर्टन्स भी है, सारे फैमिलीज रहती हैं। सो इट्स गुड। सो यू लाइक ब्रैम्पटन देन? आई लव ब्रैम्पटन। व्हाई? ठीक है, तो एक और स्टोरी शेयर करता हूँ चलो आपसे। ओके। तो मैं 19 जुलाई को आया था कनाडा, राइट। तो मेरे दोस्त मेरे को ले गए शाम को कि चलो आजा तेरे लिए खाना लेने चलते हैं। सो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था, मैं लेफ्ट राइट घर देख रहा था, क्योंकि सिर्फ मैंने यूट्यूब की वीडियोस में देखे हैं ऐसे घर, राइट, लकड़ी के। इंडिया में तो घर अलग होते हैं, यहाँ पे हट टाइप के होते हैं घर। सबसे पहले तो मैं बड़ा खुश घर देख रहा हूँ मैं इधर उधर, है ना। उसके बाद फिर मैंने देखा कि उस वक्त गर्मियों का मौसम था, जुलाई में समर्स थी। तो शाम को सारे जो ओल्ड एज पीपल है वो सारे सैर कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था मैं इंडिया में ही हूँ। सारे ओल्ड एज पीपल पार्क में सैर कर रहे हैं, कोई अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को लेने अपना खेलने के लिए लेकर आए हुए हैं। सो मैं भी जिनको मिल रहा था, सत श्री अकाल अंकल, सत श्री अकाल आंटी जी, नमस्ते नमस्ते। सो लाइक दिस। सो इसलिए मेरे को होम सिकनेस बिल्कुल नहीं फील हुई। और यही मैं अगर चला जाता टोरंटो साइड रहने, क्योंकि आई डोंट नो बट मेरा पर्सनल है कि मुझे तो अपने लोगों के बीच में रहना पसंद है रादर देन स्टेइंग विद आउटसाइडर्स। तो मुझे अच्छा लगता है जब मैं लेफ्ट राइट अपने लोगों को देखता हूँ ना। और जब मैं रास्ता भूला था, जब मैंने आपको बताया कि मैं गलत बसेस चढ़ रहा था, सो ब्रैम्पटन में सारे इंडियंस आपको मिल ही जाएंगे। सो एक मेरे को मिला लड़का, तो मैंने उससे पूछा कि ब्रदर मेरे को इस तरफ जाना है, तो उसने मेरे को गाइड करा। सो अगर कोई फॉरेनर होता तो मेरे अंदर थोड़ी हिचकिचाहट भी होती है, मैं उसके पास जाऊँ, है ना। पर अपना इंडियन बंदा था तो मैंने उससे रास्ता पूछ लिया। सो फॉर मी अगर कोई बच्चा आ रहा है तो ब्रैम्पटन में आए, बट इट्स माई पर्सनल ओपिनियन। करेक्ट। पर ये भी है कि आपका कॉलेज, चलो ब्रैम्पटन मिसिसागा में तो यू आर नॉट ट्रैवलिंग सो मच, बट जिसका कॉलेज नॉर्थ या स्काब्रो में है, दे कैन नॉट स्टे हियर। सो वो भी एक चीज़ है। पर एक और चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया कि चाहे इंडियन हो कि नॉन इंडियन हो, कोई भी कंट्री से बिलोंग करता हो, इधर लोग हेल्प करने के लिए तैयार होता है। बिल्कुल भैया, जरूरत है सिर्फ आपको पूछने की। बस जब भी मैं सामने से हमारा लाइक हम कन्फ्रंट करते हैं एक दूसरे को, तो दे ऑलवेज स्माइल लाइक हाय हाउ आर यू, हाय हाउ आर यू। और वो वेट भी नहीं करते लाइक मैं पूछूं आई एम गुड, वो चले जाते हैं। सो यहाँ पे एक अच्छा कल्चर है कि अगर हम किसी को नहीं जानते, इंडिया में क्या होता है वी कीप ऑन स्टेयरिंग देम, वी कीप ऑन, बट यहाँ पे लाइक वी से देम हाय, इट इज वेरी नॉर्मल। इट्स वेरी, आप जानते हो, नाम जानने की जरूरत नहीं है किसी को हाय बोलने की। हाय, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू डूइंग। सो इट्स गुड। तो होम सिकनेस और ये फ्रेंड्स बनाना, फैमिली से दूर रहना, ये सब चीजें रियल है क्या? मतलब हैव यू एक्सपीरियंस्ड इट?
बिल्कुल भैया, अभी परसों की बात है, मेरा कॉलेज था फ्राइडे को, आज संडे है तो परसों फ्राइडे को मेरा कॉलेज था। तो मैं सुबह उठा, अपना ब्रेकफास्ट करा टिम हॉर्टन्स में, है ना। तो मैं खुश था परसों वाले दिन कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ था, पूरा दिन हमने कॉलेज में एंजॉय करा रात को 10 बजे तक। उसके बाद फिर हम गए अपनी पार्टी करने के लिए, क्योंकि पता था वीकेंड है, सैटरडे संडे किसी का काम नहीं है। तो हमने लेट नाइट तक हम रेस्टोरेंट में गए, यहाँ पे नया खुला मिसिसागा में। तो मैं बहुत खुश था फ्राइडे को। तो फिर आता है सैटरडे अपना कल। तो सैटरडे को भी मैं सुबह उठा 11-12 बजे, है ना। तो फिर मैं अपना जिम गया, बट शाम को जैसे ही 3-4 बजे ना, मैं अपने घर में ही था, मैं बेसमेंट में रहता हूँ। सो शाम को जैसे ही 3-4 बजे, आई डोंट नो, एक सडन हिट ऑफ बैड वाइब्स, लाइक नेगेटिविटी आ रही है मेरे अंदर, है ना। मेरे को बहुत अजीब सा फील हो रहा है। लाइक मेरे को ऐसा कि जितना मैं फ्राइडे को खुश था ना, मैं कल उतना ही दुखी हो गया सैटरडे को। एंड आई डोंट नो वाई, कोई दिक्कत नहीं थी, सब चीज़ें अच्छी जा रही थी, सब चीज़ें प्लान थी कि आज मेरे को यहाँ पे आना है, मेरा इंटरव्यू, सब चीज़ें अच्छी थी, कोई दुखी का माहौल था ही नहीं। लेकिन फिर भी वो नेगेटिविटी। तो फिर मेरा एक दोस्त रहता है वैंकूवर में, तो मैंने उसको कॉल करा। तो मैं उससे 1.5 से 2 घंटा बात कर रहा हूँ, मेरे को हंसाई जा रहा है। वो अपनी जॉब पे था सिक्योरिटी की, लेकिन सिक्योरिटी की जॉब, इट्स इजी। तो उसने एयरपॉड्स लगा रखे थे। सो वो मेरे से बातें कर रहा है, वो मेरे को मोटिवेट कर रहा है, एंड ही ऑलवेज लिफ्ट्स मी अप, सो फिर क्या नाम है उसका? उसका नाम रॉबिन। थैंक यू बोल दो यार रॉबिन को। थैंक यू रॉबिन। और एक और फ्रेंड है अंशिका, सो उससे भी मैंने कल रात को बात करी। तो फिर तब तक 8-9 बज गए थे आई थिंक। तो तब मेरे पेरेंट्स उठ गए थे। तो फिर मैंने अपनी मम्मी से बात करी, फिर मम्मी को कहा राम राम मम्मी, ठीक हो? उन्होंने कहा हाँ जी हाँ जी। तो बस मम्मी ने कहा कि ठीक है चलो कोई ना, जब भी ऐसा हो थोड़े भजन वगैरह सुन लो, थोड़ा पीस ऑफ माइंड आ जाएगा। बट या डिप्रेशन इज रियल। और डू यू थिंक कि आप कैसे एरिया में, कैसे टाइप के घर में रह रहे हो, उसका कोई रोल है इसके अंदर? तो भैया जैसे मैं रहता हूँ बेसमेंट में, तो बेसमेंट होती है नीचे, तो बेसमेंट्स में इतनी लाइट नहीं आती, बट अगर वही हम घर में रह रहे हैं तो घर में बड़ी बड़ी विंडोज होती हैं, सनलाइट आती है। और सनलाइट लाइक इज इट सिंबल ऑफ गुड वाइब्स, एंड वहीं पे डार्कनेस इज अ सिंबल ऑफ सैडनेस। सो दैट इज व्हाई आई प्रेफर स्टेइंग इन होम। तो मैं अब ले लूंगा, हम सारे दोस्त प्लान कर रहे हैं, 6-7 लोग हैं, वील लाइक रेंट अ 3 बेडरूम हाउस। सो उसमें अच्छा इजी हो जाता है, इजी हो जाता है रहना। चलिए, अभी डिप्रेशन इज़ रियल, एंड उसके साथ साथ आप कैसे दोस्तों के साथ घूमते हो, कहाँ जाते हो, और ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पर उसके साथ साथ मैंने एक चीज़ भी ऑब्जर्व किया है कि सेफ्टी ऑफ अ स्टूडेंट, ऑफ इधर अ बॉय और अ गर्ल, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हम आए दिन ये चीज़ें सुन रहे हैं, और कुछ कार्तिक वासुदेव का जैसे हमने फ्यू वीक्स पहले जो सुना था, अगेन इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज एनी मिस्टेक कि जहाँ पे उतने कुछ सेफ्टी का कुछ फॉलो नहीं किया था। बट अगेन ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे हमें फॉलो करने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस अबाउट सेफ्टी इन कनाडा? ठीक है, तो सेफ्टी इन कनाडा, जैसे कि अब हम रोज इंसिडेंट्स सुनते हैं, राइट। फेसबुक पे रोज कोई ना कोई पोस्ट आ जाते हैं कि आज एक बंदा गया अपना, कि जैसे कि सब एल्डोराडो पार्क, वहाँ पे एक छोटा सा रिवर है। सो मैं अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट से भी बोलूंगा कि कनाडा में रिवर्स बहुत सारे हैं और हमें नहीं पता उनकी गहराई कितनी है। इंडिया में तो होता है कि नहरें होती है ना, वो इतनी डीप नहीं होती। सो हमें आदत होती है, हम उसमें डाइव करते हैं, स्विमिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको नहीं पता उनकी गहराई, राइट। तो हमने क्यों उनके अंदर जाना है? अभी भी एक बंदा पीछे था, वो रिवर के अंदर हुआ, एंड आई थिंक वहाँ पे डूब गया। सो इट्स वेरी डिस्टर्बिंग, क्योंकि वो भी हमारी कम्युनिटी से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स हमारे पेरेंट्स एक जैसे हैं, सो मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से बोलूँगा कि ऐसे अगर जाना है घूमने तो दूर से देखो, फोटोज वगैरह खिंचवाओ, अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। और रात को अभी तक मैं कोई ऐसे कोई हुआ नहीं हूँ ऐसा कोई एक्सपीरियंस, बट हाँ अगर आप रात को जा रहे हो तो सब अवॉइड करो, छोटी छोटी गलियों से जाना, ट्रेल्स में से जाना। अब बड़े बड़ी सड़कों पे चलो, क्योंकि बड़ी बड़ी सड़कों के बहुत तक गाड़ियाँ तो चलती हैं, ये तो नहीं कि पूरी सुनसान है सड़क, गाड़ियाँ तो चलेंगी। तो रात को या तो ग्रुप्स में जाओ। अब मैं रात को एक बार मेरे को याद है, मैं पार्क में गया था, मैं और मेरे फ्रेंड्स, तो हम ना वो स्विंग झूल रहे थे, तो हमारे सामने गाड़ी आ गई, तो हम थोड़ा डर गए। तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि जैसे ही गाड़ी की लाइट, जैसे कि इस गाड़ी से बाहर निकलेगा हम भाग जाएंगे। तो पहले गाड़ी की लाइट बंद हुई, हम एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं क्या हो गया, तो फिर वो गाड़ी की लाइट जली और इवेंचुअली कोई इस गाड़ी में से बाहर निकला। बट हम उसी वक्त इतनी जोर से भागे, हमने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। तो रात को पार्क्स वगैरह में जाना है तो लाइक अकेले मत जाओ, ग्रुप्स में जाओ। बट या बाकी सेफ्टी तो आजकल हर जगह ही है, फिर इंडिया हो गया, यहाँ पे हो गया, बट हमें प्रिकॉशंस लेने हैं। वी हैव टू टेक आवर नेसेसरी प्रिकॉशंस, अदरवाइज इट्स गुड। एनीथिंग स्पेसिफिक करो गर्ल्स, क्योंकि पार्क्स में नहीं जाना, ये तो चलो लड़के थोड़ी समझदार होती है, रात को नहीं जाएंगे, बट देन एनी अदर थिंग्स लाइक
मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स है वो करती है नाइट शिफ्ट, राइट? सो उनको अभी तक कोई ऐसी दिक्कत आई तो नहीं है, बट या रात को ट्रेल्स में से मत जाओ। जैसे कि अगर हम गूगल मैप्स में देखते हैं ना, तो हमें वो शॉर्टकट से लेके जाता है। सो फॉर गर्ल्स प्लीज ड्यूरिंग नाइट अवॉइड शॉर्टकट्स। थोड़ा सा लंबा चल लो, बट बड़ी बड़ी सड़कों में से ही जाओ रादर देन छोटी छोटी गलियों में से जाना, है ना? क्योंकि बड़ी बड़ी सड़कों पर अगर हम चलेंगे तो कोई भी नहीं होता, लेकिन छोटी छोटी गलियों में बहुत सारे फिर होते हैं, करेक्ट। चलिए, बहुत टाइम गुजर चुका है, पर दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे आपसे जाननी है कि आइडियली आपने फ़ीस कैसे मैनेज किया? क्योंकि जब आपने 3 सेमेस्टर जब घर से काम किया तो वर्क के आवर्स का भी रिस्ट्रिक्शंस था, आपके पास GIC का पैसा तो था ही था, बंदे ने गाड़ी भी नहीं ली थी, तो फिर ये सब कैसे मैनेज किया? ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे GIC अकाउंट में थे $10,200। तो जैसे ही मैं कनाडा में आया मेरे को आती $2,000 मिल गए थे। लेकिन मैं इंडिया से भी आई थिंक $2,000 लेकर आया था। वो मेरे पापा ने मेरे को दिए थे कि वहाँ पे कोई जरूर इनिशियली सब लेकर आते हैं $1,000-2,000 तो, बट have you mentioned this to immigration officer? Yeah. And they were okay about it? Yeah, because we can carry हम 10,000 से नीचे पैसे लेकर आ सकते हैं। अगर हमारे पास 10,000 से ऊपर है तो हमें डिक्लेयर करना पड़ता है, लेकिन बिलो $10,000 इट्स ओके। ओके, सो या बिलो $10,000 इट्स ओके। सो मेरे पास $2,000 वो वाले पैसे थे, वो वाले आते मैंने जमा करा दिए। 2,000 मेरे को मिले थे, मेरी फीस GIC से $4,000 हो गए। तो ऐसा ही है कि अपने $10,000 को खर्चो मत, उसे अलग रखो। हर महीने आपको आई थिंक $667 मिलते हैं GIC में से, तो उसको अलग रखो, उसे मत खर्च करो, ठीक है? और सब कोशिश करो कि ऐसा कोर्स लो जिसमें 4 महीने की ब्रेक हो, क्योंकि यूजुअली यहाँ पे एक सेमेस्टर 4 महीने का होता है, इंडिया में 6 महीने का होता है, यहाँ पे एक सेमेस्टर 4 महीने का होता है। तो यहाँ पे 2 साल का कोर्स 16 महीने में खत्म हो जाता है। लेकिन मेरा कोर्स उसमें था, ब्रेक थी, तो मेरा कोर्स 20 महीने में खत्म होगा, लेकिन वो 4 महीने की ब्रेक ने मुझे बहुत मदद करी। उस दौरान मैंने फुल टाइम काम करा तो मैंने बहुत सारे पैसे सेव कर लिए। अपने खर्चे मिनिमल रखो, ज़्यादा खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है। रेंट, फूड, लाइक मेरा खर्चा आई थिंक एवरेज निकाली जाए तो हर मंथ $1,000 होता है आज की डेट में भी, जिसमें मेरा $400 रेंट होता है, $130 बस का पास बनता है ब्रैम्पटन ट्रांजिट का, और ग्रोसरीज वगैरह सारे, मतलब अगर हम मिसलेनियस भी काउंट करें तो $1,000 एक स्टूडेंट का खर्चा है कनाडा में। तो व्हेन यू आर वर्किंग फुल टाइम तो आप अराउंड $3,000 तो कमाते ही हो, तो है ना, $2,000 सेव हो गए, तो 4 महीने में $2,000 सेव करेंगे हर महीने तो $8,000। तो ऐसे फीस मैनेज हो जाती है। वेरी नाइस। पर ये सब चीज़ों के बीच में मैंने देखा है कि काफ़ी स्टूडेंट्स अपने हेल्थ पर फोकस नहीं करते, अपने खाने पे फोकस नहीं करते। वाई हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट? वाई हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट इन कैनेडा है मुझे अभी पता चला पिछले 15 दिनों में, क्योंकि जब मेरे साथ वो घटना हुई, राइट, तो मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। क्योंकि जब मैं कनाडा में, लाइक मेरी जो जॉब थी वो इतनी भाग दौड़ वाली नहीं थी, लाइक मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता हूँ, मैंने आते ही सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस ले लिया था। सो मेरी जो जॉब है इतनी भागने दौड़ने वाली नहीं है, लाइक मेरे को एक ही जगह पे बैठना होता है, राइट। तो मैं देख रहा था मेरा वेट पुट ऑन हो रहा था, है ना, तो आई डिसाइडेड ओके नाउ आई विल गो टू जिम। सो मुझे लगता है कि दिन में 1 घंटा अगर हम अपने लिए नहीं निकाल सकते सो इट्स नॉट वर्थ, सो 1 घंटा हमें जिम जरूर जाना चाहिए। अपना अच्छा खाना खाओ, है ना, खुद खाना बनाओ, बिकॉज यूजुअली लोग टिफिन लगवा लेते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि नहीं टाइम लगता, लाइक 1 घंटे में सारा खाना बन जाता है। मैं रात को सोने से पहले अपने लिए ओट्स बना के सोता हूँ, वो मैं फ्रिज में रख देता हूँ, सुबह उठते ओट्स खा लिए, और अपना सब्जी मैं 1 दिन बनाता हूँ तो मेरी 2 दिन चल जाती है वो सब्जी, और राइस भी, और जो रोटियां हैं वो मैं बाहर से लेकर आता हूँ, बस मैं अपने तवे पे सेकता हूँ और मैं ले जाता हूँ। सो इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है गाइस कुकिंग। सो अदर देन आप टिफिन लगवा रहे हो, आप खुद कुकिंग करो, क्योंकि आपको पता है आप क्या बना रहे हो, राइट। अपने हाथों का हम पूरा हाइजीन रखते हैं, सो इसलिए आप खुद कुकिंग करो। जितना ऑयल डालना है उतना ऑयल यूज करो, अच्छा देसी घी में खाना बनाओ, नहीं वो हमें नहीं पता कौन से ऑयल में खाना बना रहे हैं। करेक्ट। सो इसीलिए वेरी नाइस। ये सारी चीज़ों के बीच में कार्तिक बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है, काफ़ी शाना हो चुका है काफ़ी टाइम के साथ साथ। पर बिफोर वी क्लोज द इंटरव्यू, एनी अदर लास्ट एडवाइस टू स्टूडेंट्स? एनी अदर लास्ट एडवाइस टू स्टूडेंट्स? बिल्कुल, अपने यहाँ पे गाइस कंपनी अच्छी रखो और हमेशा सेविंग्स करके रखो। लाइक $2,000 एक ऐसी जगह पे रख दो वो हमारे मुश्किल समय के लिए। अब आज मैं 1 महीने से काम पे नहीं जा रहा, राइट, बट आई हैव माई सेविंग्स, तो मैं सर्वाइव कर पा रहा हूँ। अगर वो मेरे पास सेविंग्स ना होती तो मुझे काम करना पड़ता, है ना। तो अगर आज भी मैं और 1 महीना ना काम करूँ तो मैं सर्वाइव कर लूंगा बिकॉज ऑफ माई सेविंग्स। तो प्लीज़ फोकस ऑन योर सेविंग्स। ये नहीं कि जो पैसा आया चलो कपड़े लेने चलते हैं, बिकॉज यहाँ पे सेल्स बहुत लगती हैं, जेमिन भाई आपको भी पता है। सो ये नहीं कि चलो कपड़े लेने चलते हैं, आज आईफोन ले लिया तो कल एप्पल वॉच ले ली। सो व्हेन आप जब तक आप स्टूडेंट हो तब तक अपने खर्चे मिनिमल रखो और अपना यही सेविंग्स पे ध्यान करो। चलिए, वेरी गुड कार्तिक, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू ब्रो। तो ये सारी चीज़ों के बीच में कार्तिक ने जो सीखा है
वो कहीं नहीं जा सकता। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कार्तिक ने ये बताई कि आपको सेविंग्स करना ज़रूरी है, पर सेविंग के साथ साथ मैंने जो सीखा वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई पहले आके कार मत खरीदो। ये पैसा का कोई मामला नहीं है। सेविंग्स भले ही आपके पास $50,000 आपके पास वैसे ही पड़े, पर वो मामला है ही नहीं। जस्ट इमेजिन कि आपके पास मैप्स नहीं है, या फिर फॉर एनी सर्कमस्टेंसेस आपको कहीं पर भी मैं छोड़ दूँ, तो क्या आपको वो रोड्स के बारे में पता है? क्या वो आपको एरिया के बारे में पता है? क्या वो इंटरसेक्शन के बारे में आपको पता है? पर ये चीज़ें आप सीखते हो स्टूडेंट की लाइफ में। स्टूडेंट के वो जो 2-4 साल आप जो पढ़ाई करते हो उसके दौरान आप ये सब चीज़ें सीखते हो, और उसके साथ साथ जब आप आगे बढ़ना चाहते हो तब आपको पता चलता है यार ये तो मैं सीखा ही नहीं। सो मस्तांग लेके, चैलेंजर लेके उबर या स्किप करना अच्छी बात है। इट्स नॉट बैड टू मैनेज योर कॉस्ट, पर उसके साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज सेट करो कि आपको पहले क्या चाहिए, बाद में क्या चाहिए। यही सारी चीज़ें हमने कार्तिक के पास सीखी, पर उसके साथ साथ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट उसने मेंशन किया कि रिवर और पार्क्स और लेक्स बहुत हैं, पर आपको उसकी गहराई नहीं मालूम है, तो उसकी गहराई मापने का काम आपका नहीं है। तो प्लीज़ ऐसी गुस्ताखी मत कीजिए, मत जाइए जहाँ पर ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि आए दिन जो इंसिडेंट सुन रहे हैं, ना तो हम सुनना चाहते हैं ना तो हम देखना चाहते हैं, और मानो या ना मानो पर सबसे ज़्यादा शॉक आपके पेरेंट्स को इंडिया में लगता है। भले कम्युनिटी यहाँ पर बातें करती है, न्यूज़ मीडिया बात करती है, पर अल्टीमेटली दे हैव लॉस्ट देयर ओन चाइल्ड। तो प्लीज़ जो रूल्स हैं उसको फॉलो कीजिए। आपके पास गाड़ी है तो उसको ढंग से चलाइए, और स्पीडिंग मत कीजिए, पानी में मत जाइए। आई नो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, यू कैन गो एनीवेयर। चलिए, इट्स सारी बातों के बीच में बहुत मज़ा आया कार्तिक के साथ बात करते हुए, और कार्तिक वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक फिर से एक और एपिसोड के साथ, कुछ और नई बातों के साथ। यदि आपके पास कोई सजेशन है तो भेजिएगा हमें 9579055555 पर, या फिर मुझे मैसेज कीजिए एंकर जैविन ऑन माई सोशल मीडिया। और ये पूरा वीडियो जाएगा मेरी यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एंकर जैविन, ANCHORJAYMIN। 2 दिन के अंदर ये वीडियो अवेलेबल होगा, सो स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक।